Hi everybody, this is Arvind. Today in this video I'm going to discuss about section 41A, 41B and 41D of Criminal Procedure Code 1973. First, let us understand section 41A, Notice of Appearance before Police Officer. The police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of subsection 1 of section 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the notice. एज पर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के तहत अगर पुलिस को ये लग रहा है कि व्यक्ति का अरेस्ट जरूरी नहीं है, इन डैट केस पुलिस क्या करती है, एज पर सेक्शन 41A नोटिस भेजती है उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के अगेंस्ट एक रीजनेबल कंप्लेंट किया गया हो या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिला हो या फिर उस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो, कि वो थाना में आ जाए या फिर उस जगह पे आ जाए जिस जगह का मेंशन नोटिस में किया गया है. Where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice. जिस व्यक्ति को ये नोटिस मिल रहा है उस व्यक्ति का ये ड्यूटी हो जा रहा है कि वो थाना में जाकर मिले आईओ से. Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless for reasons to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested. अब जिस व्यक्ति को नोटिस मिला है वो थाना में चला गया है, अपने ड्यूटीज़ को वो कंप्लाई किया है, इन डैट केस पुलिस जो है उसे अरेस्ट नहीं करेगी. अगर वो थाना में चला जा रहा है, क्वेश्चन जो उसे कर रहा है उसका जवाब वो ठीक ठीक दे रहा है, इन डैट केस पुलिस अगर उसे अरेस्ट नहीं करेगी. लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि नहीं इस व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पुलिस अरेस्ट नहीं करती है 41A के नोटिस में. वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, अगर किसी भी समय वो व्यक्ति जिसे नोटिस मिला है वो नोटिस का जो टर्म्स है उसे कंप्लाई नहीं कर रही है or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such order as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice. मान लीजिए जिस व्यक्ति को नोटिस मिला है वो थाना में नहीं जा रहा है या फिर उसका जो टर्म्स है नोटिस का उसे वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, इन डैट केस पुलिस क्या कर सकती है, कोर्ट के ऑर्डर से उस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकती है. अब सेक्शन 41B में क्या दिया गया है उसे देख लेते हैं. सेक्शन 41B, प्रोसीड्यूर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट. एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification. जो पुलिस अरेस्ट करने आ रही है वो जो बैच पहनता उसमें उनका नाम जो है एक्यूरेट होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, जिससे कि जिस व्यक्ति को वो अरेस्ट करा वो व्यक्ति वो पढ़ सके. प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी, और एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है उस पुलिस को. उसमें क्या होता है, अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु इज़ ए मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और ए रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज़ मेड. वो जो मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा उस मेमोरेंडम में वन विटनेस, एटलीस्ट वन विटनेस का साइन लगता है, जो कि आइदर उस जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उस व्यक्ति का कोई फैमिली मेम्बर हो या फिर उस लोकेलिटी का कोई भी एक मेंबर हो, उनका सिग्नेचर उस मेमोरेंडम में रहेगा. उसके बाद काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उस व्यक्ति का भी सिग्नेचर उस मेमोरेंडम में रहेगा. सी, inform the person arrested unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest. मान लीजिए मेमोरेंडम जब सिग्नेचर किया जा रहा था या जब उसे अरेस्ट किया जा रहा था एट दैट टाइम उसका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पर नहीं है. इन दैट केस क्या होगा, वो अपने फैमिली मेम्बर को भी इन्फॉर्म कर सकता है या फिर अपने किसी फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकता है कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है. 41D, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन. 41D में क्या है, 41D में दिया गया है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उस व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपने चॉइस का एडवोकेट रख सकता है इंट्रोगेशन के समय. इसमें क्या है, व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंट्रोगेटेड बाय
the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout interrogation. इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने चॉइस का एडवोकेट रख सकता है ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, लेकिन वो थ्रू आउट द इंट्रोगेशन वो एडवोकेट को नहीं रख सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।